हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि एग्ज़ाम 16 और 17 दिसंबर अब बहुत ही नज़दीक है। आधा समय पर्व त्यौहार में ही बीत जाएगा। तो इसके बाद जो एग्ज़ाम है तुरंत हमारे सामने है, इसलिए अभी से हमारी तैयारी भी पूरी धड़ाधड़ चल रही है। इसलिए लगातार आपको क्वेश्चन सेट्स मिल रहा है। कुछ करंट अफेयर्स का, कुछ जो है खोट्टा का क्वेश्चन भी मिला है, कुछ जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। आज हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर जो पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों का प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब तक झारखंड में पूछा गया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगातार पूछता ही है। और इससे हम लोग को ये आइडिया मिलेगा कि लगभग किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। और ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलते ही रहेगा प्रीवियस ईयर का, जब तक कि एक एक क्वेश्चन पुराने जो है वो हम लोग कंप्लीट ना कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो हम लोग जानते हैं ये जो सेट है उसमें 40 क्वेश्चन है। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर ये 40 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो का जो जो मेन मोटिव है वो क्या है आप लोग जानते ही हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो बिना बकवास किए चलिए शुरू कर देते हैं। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो थे गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का नाम कुकरा या खुखरा नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था? झारखंड में अंग्रेज़ों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था? तो अंग्रेज़ जो थे वो सिंहभूम से इंटर किए थे झारखंड में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति को उजागर होती है? पहाड़ी खड़िया की जो आर्थिक स्थिति उजागर होती है वो कौन सी पर्व है? तो बोलेंगे फागो त्यौहार जो है उसमें पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस आदिवासी का निवास स्थान टाड़ा के नाम से भी जाना जाता है? टाड़ा के नाम से किस आदिवासी के निवास स्थान को कहते हैं? तो बोलेंगे बिरहोर जो है बिरहोर आदिवासी जो हैं, बिरहोर जनजाति, उनके निवास स्थान को टाड़ा के नाम से जाना जाता है। किन आदिवासियों ने विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं? किन आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है? तो मैयारी किस में कहते हैं? तो बोलेंगे मैयारी जो है वो कोरवा जनजाति जो होती है उसमें विधवा पुनर्विवाह को मैयारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति में? कोरवा में। फिर धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? हम लोग जानते हैं युवा गृह होता है उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, धूमकुड़िया मतलब क्या हो गया? युवा गृह जो होता है उसको कहते हैं। पालकोट की गुफाएं कहाँ हैं? तो हम लोग जानते हैं पालकोट की जो गुफा है वो कहाँ है? तो पालकोट की जो गुफा है वो है गुमला में है। किस जिले में है पालकोट की गुफाएं? गुमला जिला में। लोहा गलाना किन आदिवासियों का पारंपरिक पैसा लिखा गया है? पेशा है। ठीक है, लोहा गलाना किन आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है? तो बोलेंगे लोहा गलाना जो है वो असुर जनजाति जो है, असुर जनजाति उनका पारंपरिक पेशा है। और हम लोग जानते हैं कि असुर जनजाति ही झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। निम्नलिखित स्थान में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मलूटी जो है उसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की किस जनजाति को दिया जाता है? स्क्रॉल चित्रकला जो है उसका श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबर जनजाति जो है स्क्रॉल चित्रकला के लिए इसी को दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जानते हैं हम लोग कि बॉक्साइट में झारखंड का स्थान कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। बॉक्साइट में कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट में 7वां स्थान झारखंड का है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न में से कौन झारखंड के धनुर्धर नहीं है? झारखंड के धनुर्धर कौन नहीं है? तो मधुमिता कुमारी, दीपिका कुमारी, ये सभी झारखंड के धनुर्धर हैं। लेकिन अब हम लोग बात करें अरुणा मिश्रा का, तो अरुणा मिश्रा जो है वो क्या है? झारखंड की मुक्केबाजी है। ठीक है, मुक्केबाज है ये। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए, मुख्यतः लिखा गया, मुख्यतः पशुओं के लिए है? इसमें से कौन सा त्यौहार जो है वो पशुओं के लिए है? तो हम लोग जानते हैं कि वंदना त्यौहार जो होता है वो पशुओं का त्यौहार होता है। ठीक है, वंदना त्यौहार पशुओं का त्यौहार
है। प्राचीन काल में राजा कटिंग देव द्वारा शासित कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था। अभी का कौन सा समय है जो प्राचीन काल में राजा कटंग देव द्वारा कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था कौन था? तो बोलेंगे सिमडेगा जिला जो है वो पहले राजा कटिंग देव के समय कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था। झारखंड में राज्य का सिंचित क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? ये जो दिया है वो लाख हेक्टेयर में है। 3.007 लाख हेक्टेयर या 4.007। तो बोलेंगे झारखंड में जो सिंचित क्षेत्र है वो 3.007 लाख हेक्टेयर है। कितना है? तो 3.007 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि झारखंड में जो आयुष्मान योजना है उसके लिए टोल फ्री नंबर कितना है, यही क्वेश्चन है। तो आयुष्मान योजना जो है उसका टोल फ्री नंबर कितना है? तो बोलेंगे आयुष्मान योजना का टोल फ्री नंबर कितना है? ठीक है, तो कितना है? तो बोलेंगे 14555। ये जो नंबर है 14555 ये आयुष्मान योजना का टोल फ्री नंबर झारखंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत में कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसके लिए एक ट्रिक जो है मित्र पर गमछा झार, आप लोग जानते ही होंगे। तो टोटल ऐसे कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। भारत में 8 राज्य हैं जिनसे होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड का जनघनत्व कितना है? झारखंड का जनघनत्व कितना है, मतलब कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं? तो हम लोग जानते हैं 414 जो है वो झारखंड का जनघनत्व है, यानी कि 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे के सवाल में कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात का कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड में उत्पादन कर रहा है? झारखंड जो है कितने प्रतिशत इस्पात का, पूरे देश का कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन झारखंड में होता है? तो बोलेंगे 20 से 25% जो है वो इस्पात जो है वो झारखंड में उत्पादित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में जरेडा योजना जो है वो चलाई गई थी। देखिए ये जो है वो हम रैपिड में करवा रहे हैं ताकि 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो अगर डिटेल में अगर आपको चाहिए होगा इस सब के बारे में पूरा डिटेल, ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे अभी तक, तो देख लिए होंगे सब क्वेश्चन, तो ये बस रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और अगर डिटेल में चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसे पूरी तरह से डील किया जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए जरेडा जो है उसे स्थापना किया गया है। ठीक है, रायडा, बायडा, स्पाइडा, जरेडा ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ जरेडा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए स्थापित किया गया है। आगे पढ़ेंगे कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि दामोदर नदी जो है झारखंड के लातेहार जिला के टोरी नामक स्थान से निकलती है। तो लातेहार के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से किस एक खिलाड़ी ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? कौन सी ये खिलाड़ी हैं जो कि 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीती हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, जो कि 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीती हैं, तो इनका नाम क्या है? तो इनका अगर हम नाम बताएं तो ये हो जाएगा कौन? दीपिका कुमारी। कौन है ये? दीपिका कुमारी। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? तो वो है दीपिका कुमारी। कौन है? दीपिका कुमारी। ठीक है, निम्न में से यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। ठीक है, तो अविवाहित लड़कियों के द्वारा ये मनाया जाता है। और इसका नाम क्या है? इस कौन सा त्यौहार है जो अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका बोलेंगे ये है जावा त्यौहार। क्या नाम है इसका? जावा त्यौहार जो है वो अविवाहित बालिकाओं द्वारा मनाया जाता है। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन किस कारण से हुआ था आपको बताना है।
तो सरदारी आंदोलन क्यों हुआ था? तो सरदारी आंदोलन होने का कारण था कि इसका तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी और सी दोनों। तो इसका क्या है? बेगारी लागू कर किए जाने। बेगारी का मतलब होता है क्या? बेगारी का मतलब होता है जबरन मजदूरी करवाना, ठीक है। बलपूर्वक, बलात् श्रम जिसको कहते हैं, मतलब कि बलपूर्वक श्रम करवाना, ये होता है। अब बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष थे और फिर बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना, ये होता है सरदारी आंदोलन का कारण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था अगर हम लोग बोले तो कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था टाना भगत आंदोलन? 1914 में, ठीक है। टाना भगत आंदोलन जो है 1914 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहले जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि वो थे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी जो थे वो पहले जनजातीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, जिन्होंने एक अंग्रेज को तीर से मार के घायल भी कर दिए थे, है कि नहीं। आगे चलते हैं। मैथन बांध निम्न में से स्थित है कहाँ? तो मैथन बांध हम लोग जानते हैं कि धनबाद जिला में स्थित है। मैथन बांध कहाँ है? धनबाद में, और बराकर नदी के ऊपर स्थित बनाया गया है ये बांध। आगे चलते हैं। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में लड़ते हुए हुई थी? कौन से युद्ध में लड़ाई करते समय लांस नायक अल्बर्ट एक्का जो है वो शहीद हो गए थे? तो कौन से युद्ध में? तो भारत पाकिस्तान का जो 1971 में युद्ध हुआ था उसी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इस युद्ध में लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अभी के समय में वर्तमान है सीपी राधाकृष्णन, जानते हैं। आगे चलेंगे। कार्तिक महीने के कल चंद्रमा का मतलब है काला चंद्रमा, यानी अमावस्या में, कार्तिक महीने के अमावस्या में, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो कार्तिक महीने के अमावस्या में जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा है? तो बोलेंगे कार्तिक महीने के अमावस्या में वंदना त्यौहार मनाया जाता है। वंदना के बारे में अभी भी हम लोग पढ़े थे कि वंदना त्यौहार जो है वो पशुओं का त्यौहार है। और अभी देख लिए कि कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। लोक नृत्य है जो दूल्हा के परिवार में किया जाता है। तो वो क्या है? यहाँ दमकच लिखा हुआ है, इस दमकच के जगह डमकच होगा, ठीक है, डोमकच। तो डोमकच नृत्य जो होता है वो दूल्हा यानी कि लड़का वालों के घर में किया जाता है। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। इसमें से कौन भारतीय आर्य भाषा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा भारतीय आर्य भाषा नहीं है? तो बोलेंगे कोरबा जो है वो भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं होता है। यानी भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन होगा? अंगिका, नागपुरी और सदरी जो है वो भारतीय आर्य, सदरी नहीं सादरी है, ये भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत होता है। संथाली लिपि ओलीचिकी का आविष्कार किसने किया? तो हम लोग जानते हैं संथाली लिपि जो है ओलीचिकी, उसका आविष्कार किए हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहता है। और इस बार लेकिन लेवल जो है वो हार्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि 8 लाख अगर वैकेंसी है और 1 टाइम एग्ज़ाम है तो सोचिए कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा। इसलिए थोड़ा मेहनत डीपली करना है जा कर के। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है कौन सा? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बोलेंगे कौन है? तो वो है लोहरदग्गा। कौन सा? लोहरदग्गा जिला जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। झारखंड के लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसका नाम वृक्ष के नाम पर भी पड़ा है? तो वो कौन सा? तो कर्मा देखिए, कर्मा त्योहार भी होता है, कर्मा नृत्य भी होता है और कर्मा एक पेड़ का नाम भी है, करम डाली लगा करके जो होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो हम लोग जानते हैं सोवियत संघ के सहायता से किया गया है, ठीक है। सोवियत संघ की सहायता से। और स्थापना कब हुआ है? तो 1964 में। कब हुआ है? 1964, अगर हम गलत नहीं हैं तो 1964 में इस्पात संयंत्र जो है उसका स्थापना हुआ है सोवियत संघ के द्वारा मदद से। नीलांबर पीताम्बर जो 2 भाई थे वो किस जनजाति के नायक थे, किस जनजाति के नेता थे? तो नीलांबर पीताम्बर 2 भाई थे और वो किस जनजाति के थे?
तो बोलेंगे वो थे खरवार जनजाति। कौन से जनजाति के? नीलांबर पीतांबर खरवार जनजाति के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? इनमें से कौन सा जिला है जो पत्थर और बीड़ी के लिए मशहूर है? तो कौन सा जिला है? तो इसमें बोलेंगे कि पत्थर और बीड़ी के लिए यहाँ पर एक जिला बोकारो के जगह पे पाकुड़ लिख लेना है। और पाकुड़ जिला जो है पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए मशहूर है। कौन सा जिला? तो पाकुड़ जिला। ठीक है, आगे चलते हैं कि लवालोंग जंतु अभयारण्य कहाँ है? लवालोंग अभयारण्य कहाँ है? तो बोलेंगे लवालोंग कहाँ है? तो वो है चतरा में। कहाँ है? चतरा में। लवालोंग चतरा में है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड निर्माण के बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो झारखंड निर्माण के बाद अगर देखें तो यहाँ पर अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितना बार? 3 बार लग चुका है। तो ये टोटल 41 क्वेश्चन था रिवीजन के जैसा। आपको एक बार में 2 बार एक बार 2 बार जितना बार अगर देखना चाहे देखिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसी तरह आगे हम लोग और भी चलेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आज हम लोग डीपली डील नहीं किए हैं, अगले बार से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है उससे डीपली डील करेंगे ताकि उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। धन्यवाद।